तो जय माता दी। तो फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत की जो डेस्क वर्क है वो आपकी आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत की जो कंप्लीट जो डेस्क वर्क है वो इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इससे पहले राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है वो आपके अपलोड हो चुकी है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, उन डेस्क वर्क को आपने अभी तक चेक नहीं किया है, नहीं देखा है, तो उन सभी डेस्क वर्क का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप अन्य विषयों की जो डेस्क वर्क है वो भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। और इस डेस्क वर्क का जो PDF है वो आपको कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो पूरा प्रोसेस इसी वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और ये जो पूरी डेस्क वर्क है ये आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है और इसी डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में संस्कृत का जो पेपर है वो होने वाला है। अगर आपको संस्कृत के पेपर में पूरे 80 मार्क्स अचीव करने हैं, पूरे 80 मार्क्स लाने हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और इसी डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और संजीव डेस्क वर्क है, अगर आप इसको मार्केट से परचेज करेंगे तो 90 या 100 रुपये के समथिंग आपका पेमेंट है वो लगेगा परचेज करेंगे। तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो डेस्क वर्क है ये फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस डेस्क वर्क में जितने भी मॉडल पेपर हैं प्रत्येक मॉडल पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड मॉडल पेपर 2024 आपको हल सहित मिलेगा और संस्कृत कक्षा 10 की ये डेस्क वर्क है। तो पूरी जो डेस्क वर्क है वो आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र और मॉडल पेपर फर्स्ट आप देख सकते हैं, विद सॉल्यूशन देख सकते हैं। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 संस्कृत और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक है आपके 80। और सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं खंड ए, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और टोटल आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, टोटल आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यानी 15 मार्क्स के आएंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो निर्देशानुसार रिक्त स्थानानी पूर्यत, यानी निर्देशानुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी है। तो इसमें टोटल आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक 7 क्वेश्चन के आप आंसर है वो देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपके अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतैधारिता प्रश्नानाम उत्तराणी यथा निर्देशम लिखत, यानी जो अधोलिखित यानी जो आपके गद्यांश दिया गया है इसको पढ़कर इस गद्यांश में जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर है वो लिखना है। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। तो गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ें। तो ये 8 नंबर का गद्यांश आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में देख सकते हैं आप नेक्स्ट है आपके जो संख्यावाची जो शब्द हैं इनको आपको संस्कृत में लिखना है, ये आपके 2 नंबर का आएगा। और उसके बाद में खंड ब है आपकी, खंड ब में आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपके 2 नंबर का है। 5वां प्रश्न ये भी आपके 2 नंबर का है। 6ठा प्रश्न भी आपके 2 नंबर का है। 7वां प्रश्न भी 2 नंबर का है। और 8वां प्रश्न आपकी क्या आएगा कि अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम से प्रसंग भावार्थ लिखत, यानी जो अधोलिखित आपको जो श्लोक दिया गया है इस श्लोक का हिंदी भाषा में आपको सहप्रसंग भावार्थ है वो लिखना है। ये भी आपके 2 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो श्लोक दिया गया है इनको मंजूषा पदों में आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, इसमें आपको 2 श्लोक लिखने हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है विचित्र साक्षी इति पाठ सारम हिंदी भाषा लिखित, यानी विचित्र साक्षी जो पाठ है इसका सार आपको हिंदी भाषा में लिखना है। ये भी आपके 2 नंबर का आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं प्राय पदम मेलेत, यानी इनको मिलाना है आपको। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है आपके मंजूषा। और खंड 6 में क्वेश्चन
नंबर 14 है आपके गद्यांश, जिसको पढ़कर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अथवा में भी आपको एक गद्यांश मिलेगा, तो दोनों में से एक करना पड़ेगा आपको। ओके, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके, इसमें जो श्लोक दिया गया है इनको पढ़कर आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। अथवा में भी आपको दिया गया है एक श्लोक, अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको नाट्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर है वो लिखने हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके, अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति यथा क्रम संयोजन कृत्वा लिखत, यानी इनको क्रम के अनुसार इनको लिखना है। और अथवा में आप देख सकते हैं मंजूषा दिया गया है आपको। और खंड द में क्वेश्चन नंबर 18 है आपके, प्रार्थना पत्र, तो प्रार्थना पत्र है, ये भी आपको करना है। 4 नंबर का ये प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है वो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में। और क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्या करना है, मंजूषा है ये भी। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अथवा में भी इसके क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपको 4 वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, और ये आपके हिंदी भाषा में दिए गए हैं, इनको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है। उसके बाद में मॉडल पेपर सेकंड है, माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10, तो इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी मॉडल पेपर दिए गए हैं प्रत्येक मॉडल पेपर आपको विद सॉल्यूशन में आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं, तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको संस्कृत की तैयारी करनी है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है।